हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 19। तो ये लेक्चर हमारा जुपिटर लैब का लेक्चर है। तो जहाँ पे हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि कुछ प्लॉट के हेल्प से कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट वर्क होता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लॉट्स करेंगे कॉस्ट वर्सेस नंबर ऑफ इटरेशंस और फिर वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो जब फीचर्स बेसिकली अलग अलग रेंज में, काफ़ी वाइड रेंज में अगर है तो बेसिकली फीचर स्केलिंग हमें हेल्प करता है ग्रेडियंट डिसेंट को जल्दी से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको विजुलाइज भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो बाकी सेम है कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज मैं इंपोर्ट करूँगा। पांडास, जो बेसिकली हमको CSV डेटा को इंपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर सीबॉन, तो ये भी बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली मैटप्लॉटलिब जैसा जो विजुअलाइजेशन में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इनका भी हम यूज़ करेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी सेल रन हो रहा है और अभी ये इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो डेटा सेट हम वर्क करें वो सेम है कि बेसिकली हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं प्राइस गिवन ये 4 फीचर की साइज़, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स और एज। तो हमारा कुछ डेटा सेट इस तरह से है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लार्जर डेटा सेट पे वर्क करें जिसमें 100 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, या 100 एग्जाम्पल्स है। तो वो CSV फॉर्मेट में इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली साइज़, बेडरूम, फ्लोर, साइज और प्राइस, तो ये टोटल हमारा डेटा सेट रहेगा CSV में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 100 ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको रीड करता हूँ यूजिंग हमारा पांडास और फिर उसका शेप देखते हैं। और फिर अभी ये जो डेटा रहेगा ना, वो पांडास में एक डेटा स्ट्रक्चर है कॉल डेटा फ्रेम, तो वो टाइप में रहेगा। और फिर ये डेटा डॉट हेड बेसिकली हमको उसके फर्स्ट 5 रोज़ रीड करके देगा। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा शेप 100 एलिमेंट्स है और हर नंबर ऑफ फीचर्स 5 है, तो 4 इनपुट प्लस 1 आउटपुट। ठीक है, और फिर ये डेटा हेड ने हमको क्या दिया, वो पहले 5 रोज़ वो डेटा सेट के दे दिए। ठीक है, ओके। तो जैसे हमारा अभी डेटा सेट में इनपुट और आउटपुट साथ में है, तो हमको वो अलग चाहिए। तो उसके लिए पहले तो मैंने इनपुट फीचर सेपरेट कर दिए और एक वेरिएबल में रख दिए एक्स फीचर्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या प्लॉट करना चाहते हैं ना कि ये इंडिविजुअल फीचर हम हमारे प्राइस में किस तरह से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस अगेंस्ट एक इंडिविजुअल फीचर, ये भी एक प्लॉट्स हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देगा। तो वो हम पहले प्लॉट करेंगे यूजिंग हमारा सीबॉन लाइब्रेरी इस तरह से। ठीक है, तो अभी मैंने वो प्लॉटिंग के लिए रन कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि प्राइस वर्सेस साइज़ का अगर आप प्लॉट देखते हो तो डेफिनेटली इनमें लीनियर रिलेशनशिप है, राइट। कि जैसे जैसे हमारा साइज़ बढ़ रहा है हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो साइज़ अगर 1000 था तो हमारा प्राइस कुछ ये रेंज में, लेकिन अगर हमारा साइज़ 2500 है एंड सो ऑन, राइट, तो उसके लिए जो भी डेटा एलिमेंट है उसका प्राइस काफ़ी हाई है एंड सो ऑन, राइट। तो साइज़ के साथ साथ प्राइस बढ़ रहा है। बेडरूम्स और फ्लोर्स अगर आप देखोगे तो उतना प्रॉपर रिलेशनशिप यहाँ से तो नहीं लग रहा है। ठीक है, और सेकंड चीज़ कि प्राइस वर्सेस एज, तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ रहा है प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एज कम था उसका तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है वो डेटा एलिमेंट की, लेकिन जैसे हाउस का एज बढ़ रहा है तो उसके लिए प्राइस के जो भी एलिमेंट्स का है वो काफ़ी कम है एंड सो ऑन, राइट। तो वो एक्सपेक्टेड है कि साइज़ के साथ हमारा प्राइस बढ़ना चाहिए और एज के साथ वो कम होना चाहिए। तो हमारा ये प्लॉटिंग ने हमें उतना अंडरस्टैंडिंग दे दिया है जो हम कन्विंस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें कि अगर मुझे ट्रेनिंग डेटा सेट पे वर्क करना है तो जो भी उसका इनपुट एक्स ट्रेन और जो भी हमारा आउटपुट वाई ट्रेन जो प्राइस का है उसको मैं पहले तो सेपरेट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने वो सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम फिर से जो भी एक्स ट्रेन रहेगा तो वो हमने पांडा से रीड किया है तो वो डेटा फ्रेम है, और वाई ट्रेन बेसिकली सीरीज डेटा से डेटा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। तो अभी हम उसको नमपाई अरे में कन्वर्ट करते हैं। हम डेफिनेटली जनरली ये पांडास के जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन हम उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम नमपाई अरे के साथ ही वर्क करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया नमपाई अरे में, और काफ़ी ये आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं यूजिंग np.array ऑफ एक्सटेंड। तो जो डेटा फ्रेम था वो अभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया और ये सीरीज़ बेसिकली वेक्टर में। ठीक है, ओके।
तो वो कन्वर्ट हो गया। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जो प्लॉट हमने सीबॉन में किए थे, सेम प्लॉट बेसिकली अभी हम हमारे मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हैं। तो जो हमने पहले भी किया है, तो अभी मैंने ये मैटप्लॉटलिब का जो भी स्कैटर प्लॉट्स है उसका हेल्प से फिर वो प्लॉट किए और फिर सिमिलर प्लॉट है और हमें सिमिलर रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है, कि प्राइस वर्सेस साइज लिनियरली इंक्रीज, प्राइस वर्सेस लिनियरली डिक्रीज एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो देखिए सीबॉन में वो शायद काफ़ी अच्छे से दिख रहा है और मैटप्लॉटलिब में उतना प्रॉपरली वो विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरी भी काफ़ी पॉपुलर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, तो ग्रेडियंट डिसेंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, कि पहले हम किस तरह से ग्रेडियंट्स निकालते हैं और ये फार्मूले से डब्ल्यू और बी को वो बेसिकली अपडेट करता है ग्रेडियंट डिसेंट टिल इट गेट कन्वर्ज, ठीक है। और ये कुछ फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए, तो मैं बस यहाँ पे हमारे पर्पज़ के लिए फिर से मैंने राइट किया, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। कंप्यूट कॉस्ट बेसिकली हमको कॉस्ट देगा, कंप्यूट ग्रेडियंट्स वो ग्रेडियंट्स निकाल के देगा, और ग्रेडियंट डिसेंट हमारा ग्रेडियंट डिसेंट के लिए फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पिछले कुछ जो भी हमारे जुपिटर नोटबुक है उसमें जाके देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। हम डायरेक्टली ये फंक्शन वहाँ से इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैंने यहाँ पे फिर से उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ओके, तो अभी इसको रन करते। तो सबसे पहले मैंने कुछ बी और मेरे डब्ल्यू पैरामीटर्स को इनिशलाइज कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे। और फिर अगर हम ग्रेडियंट्स निकाल सकते हैं यूजिंग हमारा कंप्यूट ग्रेडियंट फंक्शन, ये वाला, ठीक है, और उसमें ये पैरामीटर्स भेज देंगे, ठीक है। ओके, ओके, तो अभी ग्रेडियंट डिसेंट को रन करते हैं विथ हमारे जो भी ये बी इनिट और डब्ल्यू इनिट के पैरामीटर्स है, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ें और लगेंगी कि नंबर ऑफ इटरेशंस, तो यहाँ पे बस 10 देते हैं, और अल्फ़ा से अभी मैं 9.9 इंटू ई टू द पावर -7 10⁻⁻7 देता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 10⁻6 है, राइट। तो अभी इसके लिए हम रन करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, और तो वो रन होके हमको क्या देगा, कुछ ये इनिशियल डब्ल्यूज जो हमने 0 से इनिशलाइज किया है, तो वो बेसिकली उसको अपडेट करके हमको कुछ फाइनल डब्ल्यूज एंड बी देगा, राइट, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, तो हमको इस तरह से वैल्यू मिल गया, ठीक है। और फिर वो ग्रेडियंट डिसेंट में जो भी हमारा कॉस्ट है उसको भी हम सेव कर रहे हैं, राइट, तो एक जे हिस्ट्री नाम के वेरिएबल में। ओके, तो अभी उसको प्लॉट करते, यानी हमारा कॉस्ट अगेंस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस हम उसको प्लॉट करते हैं। तो इटरेशंस मैंने बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट किया है, वो बेसिकली 1 to 10 रहेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉस्ट का हिस्ट्री है, तो उसको भी प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आप इसका प्लॉट देखेंगे तो ये कॉस्ट है वर्सेस नंबर ऑफ इटरेशन। तो जैसे जैसे मेरे इटरेशन बढ़ रहा है हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट, कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ते हैं हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए, तो हमको ये तो अपोजिट कर्व मिला है। तो इससे हमने बात क्या की थी, अगर ऐसा हमें कर्व मिलता है तो इससे दो ही चीज़ें हो सकती है, आइदर हमारा लर्निंग रेट अल्फ़ा कुछ ज़्यादा ही हाई है, या हमारे कोड में बग है, ठीक है। तो हमारा कोड तो होपफुली राइट है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी उसको इम्प्लीमेंट करके वैलिडेट किया। तो लेट्स सी कि अभी अल्फ़ा का वैल्यू हम कम करके देखते। तो पहले वो 10⁻⁻6 था, अभी उसको 10⁻⁻7 करते हैं, राइट। ओके, फिर उसके लिए फिर से ग्रेडियंट डिसेंट रन करते हैं, ठीक है, बाकी के वैल्यूज सेम है, और फिर अभी उसके लिए हमको नया कॉस्ट मिलेगा, और फिर अभी हम उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे विथ नंबर ऑफ इटरेशन हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, तो से 2 पे कुछ 3000 कॉस्ट था, 30,000 इनफैक्ट, 10 पे वो कम होके ऑलमोस्ट कुछ 2000 कुछ हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो अभी ये प्लॉट सही है, क्योंकि हाँ जैसे हमने बात की कि जैसे जैसे इटरेशन बढ़ रहे हैं हमारा कॉस्ट कम होना चाहिए, तो वो एज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यानी पहले केस में हमारा अल्फ़ा बड़ा था, तो इसलिए हमारा ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्ज ही नहीं होगा, बल्कि वो इस तरह से डाइवर्ज होते जाएगा। तो उसके अब इसलिए हमने अल्फ़ा को कम कर दिया है, और फिर अभी वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी लेक्चर में भी कि ये प्लॉटिंग काफ़ी यूज़फुल है, राइट, कि इससे हमको पता चलेगा कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही है या नहीं, हमारे पैरामीटर सही है या नहीं, एंड सो ऑन। अदरवाइज़ अगर आप ये वैल्यूज़ के साथ अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करते हो तो वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहेगा, ठीक है।
ओके।